आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत मिल गई है। इन दोनों को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत दी गई है। हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को 1-1 लाख रुपए के निजी म्यूचुअल पर जमानत दी है और तो और कोर्ट ने इन दोनों के रिहाई के आदेश भी दे दिए हैं। अब कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहा है, चलिए समझते हैं। कोर्ट ने कहा है कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है। कोर्ट के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी के सेक्शन 41A का उल्लंघन हुआ है। अब सीआरपीसी के सेक्शन 41A क्या होता है, समझ लीजिए। इस सेक्शन में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले एक नोटिस भेजना चाहिए, तब जाकर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने इस नियम के विरुद्ध जाकर दोनों को गिरफ्तार कर दिया। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज सुनवाई हुई थी। अब पूरे घटनाक्रम को समझ लीजिए। सीबीआई ने चंदा और दीपक कोचर को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। 24 दिसंबर को स्पेशल कोर्ट ने दोनों को 26 तारीख तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया था। 26 दिसंबर को सीबीआई ने वीडियोकॉन फाउंडर वेणुगोपाल धूत को अरेस्ट किया। तीनों आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने 28 दिसंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। 28 दिसंबर को तीनों आरोपियों की सीबीआई कस्टडी एक दिन के लिए बढ़ा दी गई। अगले दिन यानी 29 दिसंबर को तीनों आरोपियों को 10 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आज यानी 9 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध बता दिया। अब क्या था पूरा मामला जिसके चलते इन तीनों की इतनी फजीहत हुई है, ये भी समझना जरूरी है। आरोप है कि जब चंदा कोचर ने देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक की कमान संभाली तो वीडियोकॉन की अलग अलग कंपनियों के नियमों को ताक पर रखकर कुछ लोन मंजूरी दी गई। 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों के 6 अकाउंट के मौजूदा बकायाओं को डोमेस्टिक डेट रिफाइनेंसिंग के जरिए 1730 करोड़ रुपए के लोन में एडजस्ट कर दिया गया। सीबीआई ने जब इस मामले की जांच की तो पाया साल 2012 में दिए गए 3250 करोड़ के लोन में से 2810 करोड़ रुपए नहीं चुकाए गए। वीडियोकॉन और उसकी ग्रुप कंपनियों के अकाउंट को जून 2017 में एनपीए घोषित कर दिया गया, जिस वजह से बैंक को जबरदस्त घाटा झेलना पड़ा। साल 2019 वो साल रहा जब इन दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सीबीआई ने 24 जनवरी 2019 को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जनवरी 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने कोचर परिवार की 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया और तो और इनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम यानी TMLA की धाराएं लगा दी गई। आपको बता दें, चंदा कोचर ने 1984 में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में आईसीआईसीआई ज्वाइन किया था। उस समय उनकी उम्र 22 साल थी। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ चंदा कोचर की लगन और काम को देखते हुए उन्हें आईसीआईसीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बना दिया गया। कोचर की काबिलियत का पता बैंक को उस दिन ही चल गया था जब 93 में उन्हें कॉर्पोरेट बैंकिंग का चार्ज दिया गया। कोचर ने 1 साल का टारगेट 3 महीने में पूरा कर दिया। साल 2009 में जब कोचर ने आईसीआईसीआई की कमान संभाली थी, उस समय पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। उस समय भी चंदा ने बेहतरीन प्रदर्शन से सबों को चौंका दिया था। आपको बता दें, चंदा कोचर भारत में किसी बैंक की सीईओ बनने वाली पहली महिला थी। बैंक की प्रमुख रहते हुए चंदा कोचर की कमाई ने सबको हैरान कर दिया था। उनका एक दिन का वेतन करीब 2,18,000 रुपए था। बैंकिंग क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने चंदा को पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है और तो और फोर्ब्स मैगजीन में भी इन्हें दुनिया के 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया जा चुका है।